दोस्तों यहाँ देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे समय अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ध्यान से देखना, सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे। देखिए, हमें रेलगाड़ी की चाल नहीं पता, तो भाई सबसे पहले लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल भाई नहीं पता तो मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा है। x किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, उन्होंने कहा है कि यदि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो मेरे भाई जब कम बोलेंगे तो नया चाल हो जाएगा भाई, ये नई चाल बराबर मेरे भाई इसमें 8 कम कर दो, ये बन जाएगी मेरे भाई नई चाल। कितनी? 8 किलोमीटर, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुल दूरी कितनी मेरे भाई? कुल दूरी आपकी 480 है। 480 किलोमीटर है कुल दूरी। अब क्या करेंगे साथी, हमारा जो समय पहला है यानी समय t1, यानी समय दोस्तों पहला, सूत्र क्या होता है? समय बराबर समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल। सर दूरी कितनी है? 480। सर चाल कितनी है? x किलोमीटर। इसको मान लेना मेरे भाई समीकरण नंबर 1। सर दूसरा समय कितना? समय t2। दूसरा नई चाल कितनी भाई? सूत्र यही होगा दूरी बटा चाल। सर दूरी कितनी है इसकी? भाई दूरी के ऊपर 480, वही 480 दूरी है, पर इसका समय कम लेगी, है ना। इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर घंटा कम कर देती। भाई जैसे ही कम करेंगे ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर दूसरा। अब एक काम करना, उन्होंने कहा है कि जो नई चाल है ना वो पुरानी चाल से 3 घंटे समय अधिक लेती है। तो एक काम करना मेरे भाई, अधिक के लिए यहाँ पे आप t2 माइनस का t1 इक्वल का 3 कर लेना, क्योंकि भाई नई चाल कम लेती है ना, तो ये माइनस का है, उधर जब भाई प्लस का बन जाएगा, तो हमने उधर से इधर ही डायरेक्ट केवल इक्वेशन बना लिया दोस्तों। ठीक है, t2 के स्थान में t2 का मान रखना 480 बटे x माइनस का 8 माइनस t1 के स्थान पे 480 बटे x इक्वल का 3। ध्यान से देखना मेरे भाई, एक एक लाइन बहुत ही आराम से सिखाऊंगा दोस्त। ठीक है भाई, ऊपर से आप 480 कर लेना कॉमन, तो अंदर बचेगा मेरे भाई 1 बटा x माइनस 8। यहाँ भाई कॉमन गया बाहर, तो भाई ऊपर बचेगा 1 अपान x। भाई 3 बचेगा, 3 से काट दो, 3 का नाम 3, 3 छंग 18, 0 बचेगा। भाई इसके तिरिया गुणा कर लो, इसके गुणा इधर करेंगे भाई x बनेगा, इसके गुणा इधर करेंगे मेरे भाई ये x माइनस का 8 बनेगा। कोई दिक्कत, वो भी कोष्टक के अंदर रख लेना, और नीचे गुणा भाई नीचे करना, x का मेरे भाई x का स्क्वायर, x गुणा 8 पे करेंगे मेरे भाई 8x बनेगा। इक्वल पे कुछ नहीं मेरे भाई 1 हो जाएगा। क्लियर? ध्यान से ऊपर बचेगा भाई यहाँ पे 160, x यहाँ रखना 160, ये x भाई जैसे कोष्टक टूटेगा अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, अंदर के मेरे भाई सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। प्लस माइनस से x कट जाएगा, बचेगा क्या साथी? ऊपर 160, अंदर कितना भाई 8, गुणा करेंगे सर 1280 बनेगा। ठीक है, ये भाग में मेरे भाई इधर जाएगा, गुणे में पहुंच जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस का 8x। भाई चाहते तो भाई अंक बढ़ता कोई मतलब नहीं है, लाइन बढ़ती इसलिए बढ़ाया नहीं है। ये प्लस का मेरे भाई इसको उधर भेज दो, ये बन जाएगा साथी आपका माइनस का x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280। यही मेरे भाई आपका राइट
आंसर है। द्विघात समीकरण में पूछा था तो आपको द्विघात समीकरण में आंसर लाके दिखा दिया गया है। बस इतना ही करना था। तो मेरे भाई ये रहा आपका शानदार आंसर दोस्तों, ठीक है। केवल उन्होंने कहा कि द्विघात समीकरण बना लीजिए। अगर आप इनके अलावा भी हल करते हैं तो ठीक है, इनके अलावा भी हल करते हैं मेरे भाई तो भी हल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो भी हल हो जाएगा, ठीक है। 1280 है, फैक्टर कर लेते हैं भाई, पूरा हल दिखा देते हैं आपको। फैक्टर करेंगे 1280 का, 1280 का करेंगे फैक्टर। 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 एक अन्नम 2, 1 बड़ा 12 हुआ, 2 छंग 12, सर 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, भाई 40। 40 में से 32 गया तो भाई 8 बचेगा। ध्यान से देखना, घटा के मेरे भाई 8 भी लाना है बीच में, क्योंकि हम माइनस लगाए। भाई 40 से 32 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी 40 और 32 में इसको तोड़ लीजिए। अगर हम इसको द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं मेरे भाई तो एक बात ध्यान रखना, कैसे सॉल्व होगा ध्यान से। एक्स स्क्वायर लिखा है, लिख दो, माइनस अंदर आएगा आपका 40 माइनस का 32, बाहर एक्स, माइनस का 1280 लगा है तो लगा दो, ठीक है। एक बार इसको यहाँ तक करेंगे, गुणा करेंगे 40x, माइनस माइनस का प्लस, गुणा करेंगे भाई 32x, माइनस का 1280 लिखा तो लिख दो। भाई यहाँ से x को हटाना होता है, x कर लो कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस का 40, यहाँ बचेगा भाई 32, x प्लस माइनस का माइनस, 32 से कितने गुणा कर भाई 1280, भाई भाग करेंगे केवल 40 बार जाएगा। दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक मेरे भाई लिख लो, एक कोष्टक में आपका बचा हुआ प्लस का 32, एक बार रखो मेरे भाई इसके बराबर 0 तो ये बन जाएगा x की वैल्यू, माइनस का भाई उधर गया तो प्लस की बनेगी 40। एक बार रखना मेरे भाई इसके बराबर 0, x प्लस 32 इक्वल 0, x इक्वल प्लस की भाई उधर जाएगा माइनस की बन जाएगी। भाई चाल कभी भी सॉरी माइनस की जाएगी, चाल कभी भी माइनस की नहीं होती, इसलिए मेरे भाई चाल प्लस की होती है हमेशा, इसलिए इसका आंसर 40 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने दोस्त रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन को आराम से कर लिया। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप लोग चैनल दोस्त नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।